सोचिए, जब आप सबसे ज्यादा आत्मिक महसूस कर रहे हैं, तभी परीक्षा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? खुदाम यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मच्छी रस्ते सुसमाचार के एक और डिवोशनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब हम कल के जो हमारे डिवोशनल था उसमें सीख कर आए थे। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के तुरंत बाद स्वर्ग ओपन होता है, पिता की आवाज आती है और अगले ही आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु उजाड़ में ले जाए गए और वहां पर उनकी परीक्षा हुई। मत्ती अध्याय 4 हमें एक सच दिखाता है कि अनॉइंटिंग के बाद अटैक आता है। ये जो टाइमिंग था परीक्षा का, ये अपने आप में एक बड़ा ही अजीब, बड़ा ही अद्भुत था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रहे हैं, बपतिस्मा लेकर बाहर आए हैं और तभी 40 दिन का उपवास किया और उपवास खत्म करने के बाद ये परीक्षा आई है मसीह यीशु के ऊपर। और प्रभु यीशु यहाँ पर कमजोर नहीं थे, प्रभु यीशु अपनी सेवकाई के बिल्कुल फ्रंट पर खड़े थे। तो इस बात को हम हमेशा याद रखें कि शैतान हमेशा मकसद से पहले आएगा। जब आप अपनी बुलाहट की शुरुआत कर रहे हैं, जब आप अपने ग्रोथ के मूवमेंट पर हैं, तभी शैतान अटैक करता है। अब शैतान ने यहाँ पर 3 बड़े अटैक्स किए मसीह यीशु के ऊपर, 3 झूठ के साथ। सबसे पहले शैतान ने मसीह यीशु को कहा कि पत्थरों को कहे कि ये रोटियां बन जाए। मतलब प्रभु यीशु उस समय बिल्कुल जरूरत में थे। उपवास ऑलरेडी 40 दिन का खत्म हो चुका था। वहां पर साफ साफ लिखा है कि 40 दिन के उपवास के बाद तो प्रभु यीशु को जरूरत थी कि वो अब खाना खाए। तो शैतान उसी मोमेंट पर आकर प्रभु यीशु को कह रहा है कि अपनी इस जरूरत को पहले पूरा कर, शॉर्टकट अपना, जो मैं तुझे कह रहा हूं वो कर। यहां पर जो बात शैतान कह रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। प्रभु यीशु कर भी सकता है, भूख भी लगी है, जरूरत भी है। तो शैतान का ऑफर यहां पर बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पर एक गेम है कि मुझे और आपको शैतान वही चीज ऑफर करेगा जो आपकी उस समय जरूरत होगी, जो आपका वीक पॉइंट होगा, शैतान उसी पर टारगेट करेगा। अगर आप आंखों की अभिलाषा में फंसते हैं तो आपको आपके सामने वही लेकर आएगा कि ठीक है, तेरा दिल कर रहा है, देख इसे। अगर आपकी कमजोरी है पैसे का हेर फेर, आपके सामने वही प्रॉब्लम्स को, वही परीक्षाओं को लेकर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप खड़े रहेंगे कि नहीं, शैतान तू कौन होता है मुझे कहने वाला, मुझे बोलने वाला कि ये कर वो कर। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। मैं जानता हूं मेरी जरूरत है पैसा, मैं जानता हूं मेरी जरूरत है ये सारी चीजें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तू कह रहा है। ओके, इसके बाद दूसरी परीक्षा क्या थी? शैतान मसीह यीशु को बोल रहा है कि अपने आप को मंदिर से नीचे गिरा दे और इससे प्रूव कर कि तू परमेश्वर का बेटा है, क्योंकि तेरे बारे में लिखा भी गया है। शैतान ने एक वचन को कोट किया था। तो शैतान यहां पर चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को टेस्ट करे, ना कि उसके ऊपर ट्रस्ट करे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर ये वचन ये भी कहता है कि यहोवा अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। ओके, तीसरी परीक्षा थी कि सारी दुनिया के राज्य मैं तेरे कदमों पे रख दूंगा, एक बार मुझे सजदा कर, मुझे बस सजदा कर। तो शैतान मसीह यीशु को क्रॉन ऑफर कर रहा है बिना क्रॉस के, मतलब बिना किसी सफरिंग, बिना किसी कष्ट के तुम्हें महिमा दे रहा है शैतान। आप सोच कर देखिए कौन से वो लोग हैं जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि क्रॉस की आपको कोई जरूरत नहीं, क्रॉस उठाने की जरूरत नहीं, क्रॉस उठाकर मसीह यीशु के पीछे चलने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी क्रॉन्ड हो, आपको क्रॉन मिल चुका है, आपको दुख उठाने की जरूरत नहीं, आप महिमा में चलने वाले लोग हो। वेल, डेफिनेटली हम महिमा पाए हुए लोग हैं, डेफिनेटली मसीह यीशु के संतान हैं, लेकिन जब तक इस संसार में है मसीह यीशु की तरह हमारे ऊपर दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफें, ये सारी क्रॉसेस आएंगी जिनको उठाकर हमें चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, अपनी क्रूस को उठा और मेरे पीछे हो ले। हमें वो क्रूस को उठाकर चलना है जो दिन प्रतिदिन के हमारे चैलेंजेस हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या ना करेंगे। अगर हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो तुम जो सूखे हो तुम्हारे साथ क्या ना करेंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट शैतान कहता है तुम्हें ग्लोरी मिलेगी, तुम्हें क्रॉन मिलेगा। क्रूस को उठाने की कोई बात नहीं है, कोई मुश्किलों का सामना करने की कोई बात नहीं, चैलेंजेस तुम्हारे लिए नहीं है, मुश्किलें, सफरिंग्स तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर हम देखें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब इन परीक्षाओं का सामना किया, शैतान के झूठ का सामना किया, शैतान ऑब्वियसली वचनों का इस्तेमाल कर रहा था कि ये लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु ये भी जानते थे कि ये भी लिखा है। कई बार ऐसे कई बड़े क्लेवर प्रचारक आते हैं जो कहते हैं ये लिखा है, लेकिन हमें ये भी जानने की जरूरत है कि ये भी लिखा है।
कई चालाक प्रचारक आएंगे और कहेंगे कि देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रार्थना नहीं करनी, तुम्हें कहना है पहाड़ों को। लेकिन आपको देखना है कि वचन में ये भी लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी बुरी अभिलाषाओं के लिए उसे मांग रहे हो। तो सावधान रहें कि शैतान के हर एक झूठ का, जो कि शायद वो वचन से ही इस्तेमाल करके आए, हमें वचन को देखना है कि बाकी वचन इस एक इशू के बारे में जिसको लेकर ये बंदा एड्रेस कर रहा है, पॉइंट दे रहा है, बाकी वचन इसके बारे में क्या कहते हैं, प्रार्थना के बारे में बाकी वचन क्या कहते हैं, और चंगाई के बारे में बाकी वचन क्या कहते हैं, आशीषों के बारे में बाकी पूरा स्क्रिप्चर क्या कह रहा है। प्रभु यीशु ने शैतान के साथ यहाँ पर कोई डिबेट नहीं करी, अपने किसी इमोशंस का यूज नहीं किया, अपने एक्सपीरियंस को कोट नहीं किया। हर बार प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि ये भी लिखा है। तो परमेश्वर का ये जो वचन है, ये सजाने वाली कोई चीज नहीं, जिसे संभाल कर हमने तकिए के नीचे या अलमीरा में रखना है। ये हथियार है जिसको उठाकर हमें चलना है। नो, जब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो चैप्टर 4 के वचन 11 में फिर हम क्या देखते हैं कि शैतान गया, लेकिन वचन फिर आगे लिखा कि स्वर्गदूत आए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया। तो पब्लिक मिनिस्ट्री से पहले हमें कुछ हमारी प्राइवेट जंगें हैं या युद्ध हैं या लड़ाइयाँ हैं जिनके ऊपर जयवंत होना है, और होना परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर के वचनों के द्वारा। सो जो प्राइवेट युद्ध था, प्रभु ने उसमें जय पाई, और उसके बाद प्रभु यीशु ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री को शुरू किया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कई बार हम प्राइवेट लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पाप में इतना बार बार गिरते हैं कि हम पब्लिक मिनिस्ट्री में उतना परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या है? हमारी प्राइवेट स्ट्रगल्स, जिसके थ्रू होकर हम जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इन प्राइवेट जो हमारी लड़ाइयाँ, इनके ऊपर जयवंत हों, ताकि परमेश्वर हमें पब्लिक में इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी से हमें एक चीज़ ये सीखने को मिलती है कि चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ता है। ये एक टेस्ट होता है, एक एग्ज़ाम होता है जो हमारा चल रहा होता है। हमें नहीं पता कि इस हमारी जीत के कारण परमेश्वर हमें कौन सी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं। लेकिन अगर हम उस छोटी सी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु हमें देना चाह रहे हैं, या प्रभु हमें यूज़ करना चाह रहे हैं, कई बार वो फिर हमारे हाथों से निकल जाती। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को पाप के अधीन कर दे रहे हैं, अपने आप को उस टेस्ट में फेल कर दे रहे हैं। वो जो परीक्षा आई है, हमने उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया, हमने जीत को नहीं पाया। ना, कुछ बहुत ही ज़रूरी सच्चाइयाँ जो हमें इस चैप्टर नंबर 4 से देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले कि जो परीक्षा आती है, ये परीक्षा का आना अपने आप में पाप नहीं है। इस बात को समझें कि परीक्षा का आना अपने आप में पाप नहीं है जब परीक्षा का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन उस परीक्षा के अधीन अपने आप को कर देना, सरेंडर अपने आप को कर देना, ये पाप है। परीक्षा आएगी लेकिन परीक्षा के अधीन नहीं जाना, वो पाप होगा जब आप अधीन चले जाते हैं। दूसरी सच्चाई जो हमें चैप्टर 4 से देखने को मिल रही है, वो ये है कि शैतान वचन की संपूर्ण सच्चाई से डरता है। शैतान आधा अधूरा वचन कोट जरूर करेगा, वो पूरे वचन को जानता है, लेकिन वो जानता है कि जब आप पूरे वचन को जान गए कि ये भी लिखा है, तो शैतान को उस बात से डर लगता है। इस कारण शैतान आपको सिर्फ एक ही बार वचनों के आगे लेकर आता रहेगा कि देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है, लेकिन आपको परमेश्वर के ऐसे योद्धा बनना है जो कहने वाले हों मसीह यीशु की तरह कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। और फिर तीसरी सच्चाई जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा कि तो शॉर्टकट तरीका अपना प्लान को कामयाब करने के लिए। इसमें आपको बता दूं कि शॉर्टकट परमेश्वर के प्लान का हिस्सा नहीं होता। परमेश्वर ने जो योजना, जो रास्ता, जो विल्डरनेस आपके लिए तैयार करी है, हो सकता है आपको और मुझे उससे होकर जाना पड़े जय को हासिल करने के लिए। शॉर्टकट नहीं है। तो इससे पहले कि हम इस आज के डिवोशन को ख़त्म करें, कुछ बहुत ही ज़रूरी सवाल जिनके ऊपर चाहता हूँ कि मैं और हम मिलकर गौर करें। सबसे पहली बात है कि क्या आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या वचन जो कि हथियार है हमारा आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए, क्या आप उसके साथ अपने आप को तैयार कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो प्लीज़ आप गुमराह होंगे, शैतान के अटैक्स में फंसेंगे, बुरी तरह से फंसेंगे। दूसरा सवाल जो आपको और मुझे जिसका आंसर करना है कि कौन सा हमारी ज़िंदगी का वो एरिया है जहाँ पर आप टेम्प्ट हो रहे हो। अपने आप को पूछें, अपने आप को परखें कि कौन से एरिया में आप टेम्प्ट हो रहे हो। तीसरा बड़ा ज़रूरी सवाल है
कि कहीं आप शॉर्टकट तो चूज नहीं कर रहे हो, कहीं आप शॉर्टकट तो चूज नहीं कर रहे हो। शॉर्टकट अपनाने की बजाय प्रभु के आगे हैं, प्रभु कहें कि प्रभु जो आपकी मर्जी है मुझे उसी रास्ते पर उसी तरह से ले चलो। मैं आपके अधीन होकर आपके आगे सरेंडर होकर चलना चाहता हूँ, आपके वचनों में बढ़ना चाहता हूँ। तो आज आप फैसला करो, मैं परमेश्वर के वचन से लड़ूंगा, हर एक युद्ध को, हर शैतान के झूठ का वचन से सामना करूंगा और वचन को पढ़ूंगा, वचन में बढ़ूंगा, क्योंकि यही तलवार है जिसके साथ हम दुष्ट के सारे अगनबानों को बुझा सकते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जब हम परीक्षा में होते हैं हमें याद दिलाना कि आप जीत चुके हैं ऑलरेडी। हमें वचन से भरे रहने दें, शॉर्टकट से बचाएं और आज्ञाकारिता में मजबूत बना दें पिता। जिस उजाड़ से हम होकर गुजर रहे हैं उसे जीत की जगह बना दे खुदा। प्लीज आप मदद करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्लीज मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को हमेशा याद रखें कि परीक्षा आएंगी। हो सकता है तभी है जब आप बड़ा वचनों में बढ़ रहे हैं, बड़ा प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, बड़ा फास्टिंग में बढ़ रहे हैं, तभी आएगा। लेकिन याद रखें आप ऑलरेडी जय में हैं जब आपके पास मसीह यीशु है, जब आपके पास उसका कलाम है जिसके द्वारा आप शैतान के हर एक झूठ का खंडन कर सकते हैं। प्रभु आपको संभाल कर रखे। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपको दोबारा कल फिर मिलूंगा एक और नए डिवोशन के साथ, चैप्टर नंबर 5 से देखेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।